नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 10 ऑक्सीकरण व अपचयन का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। परिभाषा में ऑक्सीकरण क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन व ऋण विद्युती तत्व या मूलक का संयोग होता है तथा धन विद्युती तत्व या मूलक व हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण में पहला उदाहरण है ऑक्सीजन का संयोग। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना है 10th क्लास में एथेनल CH3CHO। यदि इसका ऑक्सीकरण होता है तो एथेनोइक अम्ल बनता है CH3COOH। ऋण विद्युती तत्व या मूलक का संयोग SnCl2। स्टेनस क्लोराइड में यदि Cl2 एक ऋण विद्युती भाग है, ये जुड़ता है तो SnCl2 स्टेनिक क्लोराइड बनता है। इसी तरह स्लाइड में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है H2S + Cl2 HCl + S। धन विद्युती मूलक का निष्कासन पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो पोटेशियम निकल जाता है और यहाँ पर KCl बनेगा और I2 रह जाएगा। अब है अपचयन किसे कहते हैं। इसी स्लाइड में आप देखिए अपचयन दिया हुआ है। अपचयन क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक या पदार्थ से हाइड्रोजन व धन विद्युती मूलक या तत्व का संयोग हो तथा ऋण विद्युती तत्व मूलक व ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपचयन कहलाती है। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का संयोग। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ZNO जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो Zn और H2O बनता है। इसी तरह से एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर सल्फेट जब आयरन से क्रिया किया जाता है, उसके विलयन में आयरन डाल दिया जाता है तो कॉपर जो है वह आयरन से रिप्लेस हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इस प्रकार से आपने ऑक्सीकरण अपचयन की ये पारंपरिक परिभाषाएं पढ़ी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ऑक्सीकरण अपचयन की आयन इलेक्ट्रॉन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसे कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन अवधारणाएं। पहला है ऑक्सीकरण अपचयन की आयन इलेक्ट्रॉन अवधारणा। इसमें दो आधुनिक अवधारणाएं हैं। पहली ऑक्सीकरण अंग संकल्पना और दूसरी है इलेक्ट्रॉन संकल्पना। दो प्रकार की है, इस तरह से दी हुई। ऑक्सीकरण, इसके आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह अभिक्रियाएं हैं जिसमें अणु या परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिससे उस अणु या परमाणु या आयन के धन आवेश में तो वृद्धि होगी और ऋण आवेश में कमी होगी। जैसा कि उदाहरण द्वारा समझा रखा है इस स्लाइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो 2H++ और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। ये एग्जाम्पल दिखा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो ये है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Mg+2 बन रहा है। यहाँ परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। लेड में जो लेड एक धन आयन है, लेड+2 दे रखा है धन आयन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और लेड 4+ बन गया। ये था ऑक्सीकरण। अब है आगे अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन क्या है? तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिनमें कोई अणु या परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश की वृद्धि होगी और धन आवेश की कमी होगी। इसे अपचयन कहते हैं। इसे भी उदाहरण द्वारा समझा रखा है, जैसा कि आयोडीन अणु में 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए जाते हैं तो ये 2I-1 बन जाता है।
परमाणुओं द्वारा सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है S-2 बन जाता है। लेड Pb+4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Pb+2 बना लेता है। इस तरह से हमने ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएं पढ़ी और इनके उदाहरण पढ़े। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दूसरे में पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं और एक दूसरे के पूरक होती हैं। ये अभिक्रियाएं इनको हम एक ही अभिक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। दोनों मिलकर के रिडॉक्स अभिक्रिया बनाती हैं। अगली स्लाइड में हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए इस स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक दोनों क्रिया करते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। यहाँ दो अभिक्रियाएं हैं, एक है कॉपर सल्फेट से जब कॉपर बन रहा है तो ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखा कॉपर सल्फेट से कॉपर +2 जब बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर +2 के रूप में है कॉपर जब CuSO4 में था, और जब Cu बनता है तो 0 हो जाता है। +2 से जब 0 हो रहा है यानी कि धन आवेश में कमी हो रही है, इसलिए ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल नीचे देखिए, इसी में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया देखें। Zn जिंक जो है, यहाँ पर जिंक की क्या है 0 है, ऑक्सीकरण क्या है 0 है, इस पर कोई लेकिन जब ये Zn+2 बनाता है तो यहाँ क्या बन जाता है +2, यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें कि FeSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe। इसके द्वारा भी आप उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर Zn का 0 है और दूसरी साइड जब बना है ZnSO4 बाईं ओर जब बना है, दाईं ओर जब बनता है तो जिंक सल्फेट बना है, तो यहाँ पर +2 की तरह से कार्य करेगा। ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। और Fe+2 के रूप में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जो Zn ने त्यागे थे, इसको ग्रहण करके Fe बन गया, ये अपचयन कहलाएगा। इस प्रकार से आपने रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखा। आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक किसे कहते हैं, कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं और कौन से पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। तो पहला है ऑक्सीकारक, कोई अणु परमाणु या आयन जो रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, ग्रहण करता है तो ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसा कि अभी आपने उदाहरण द्वारा समझा, Cu+2 जब बनता है, Cu+2 जो है जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, Cu बना रहा है, तो ये क्या हुआ, इसे कहेंगे अभिक्रिया तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में है, लेकिन इसको क्या कहेंगे ऑक्सीकारक, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसी तरह से दूसरा है अपचायक, क्या है, कोई अणु परमाणु या आयन जो रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का परित्याग यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो क्या कहलाएगा वो अपचायक। जैसे कि जस्ते का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जस्ता या जिंक जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2, एग्जाम्पल में ऊपर देखिए, वह कहलाता है अपचायक। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये अपचायक हैं अन्य एग्जाम्पल, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। अब आता है उभय गुण वाले पदार्थ। इसके नीचे ही स्लाइड में आप देखेंगे उभय गुण वाले पदार्थ। उभय गुण वाले पदार्थ नाम से पता लग रहा है जिनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे उभय गुण कहते हैं। तो वह पदार्थ या कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह से व्यवहार करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस HNO3
ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो सल्फर प्लस H2O प्लस NO बनता है। यहाँ पर HNO2 ऑक्सीकारक है जिसका NO में अपचयन हो जाता है। किस तरह से हम समझ सकते हैं? हम ऑक्सीकरण अंक निकाल करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए HNO2 लिखा हुआ है, H की संयोजकता +1 होती है, X हमें ज्ञात करना है, N की हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, इसके लिए X लिख देंगे प्लस O2, यहाँ पर 2 O लिखे हुए हैं, O2 इसलिए 2 आगे लिखा जाएगा और ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता -2 होती है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, इस तरह से इसको लिख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दिया इसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + x - 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण +3 है बाईं ओर। दाईं ओर क्या बना है इससे? NO। तो NO में x, N की जगह हम x लिखेंगे और O की संयोजकता -1 है, प्लस -2। तो प्लस और माइनस जब जुड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, x - 2 यानी कि x बराबर +2। तो आप देखिए बाई ओर हमारे पास HNO2 में ऑक्सीकरण अंक नाइट्रोजन का आया था +3 और दाईं ओर कितना है? +2। यानी कि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो है क्या कि +2 से +3 से +2 हो गया, यानी कि इसने क्या किए? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ग्रहण करने पे तो धनावेश कम होगा, ग्रहण किए हैं तो ये किसकी तरह से कार्य करेगा बच्चों? ऑक्सीकारक की तरह से कार्य करेगा। फिर इसी तरह से एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं किसका? अपचायक का भी। कुछ पदार्थ जैसे H2O2 है, इसी में एक एग्जाम्पल और दे दिया इन्होंने कि जैसे इसमें तो ऑक्सीकारक की तरह से कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल है अगली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, जिसमें दे रखा है Br2। ये एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें 2Br2 + 2HNO2 + H2O = 2HNO3 + 4HBr। यहाँ पर HNO2 अपचायक की तरह से कार्य कर रहा है। कैसे? आप HNO2 लिखें, H की जगह लिखेंगे +1, फिर N हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर X लिखेंगे। O2 है, 2 O2 हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे? 2 आगे लिख देंगे और संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो इसको सोल्व करेंगे तो +1 + x - 4 आ जाएगा। ये आ गया -4, इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे? इसको पूरा सोल्व करेंगे तो x बराबर +3 आ जाएगा। HNO3 का करेंगे इसी तरह से, जो कि आपकी इसमें उत्पाद बने हुए हैं, जो कि आपके दाईं ओर लिखे हुए हैं HNO3। H के स्थान पर 1, x + 3 - 2, 1 + x - 6 आ जाएगा। x बराबर 6 - 1 + 5, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन +3 से लेकर के कितना बन गया? +5। यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का परित्याग। ये क्या कहलाएगा? अपचायक। अगले सेशन में हम ऑक्सीकरण अपचयन की आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।